चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमको एक्सपेंडिचर को या खर्च को कांस्टेंट रखना हो तो खपत यानी कि कंजम्पशन और जो भी हमारा मूल्य है, जो प्राइस है, उनमें क्या रिलेशन होगा, ये हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था। इसी के ऊपर हमने कल सवाल किया था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लें, फिर आगे चलेंगे। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर था ये आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर था आपका एक्सपेंडिचर। ये कल हमने पढ़ा था और हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना हो, अगर आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हो तो प्राइस और कंजम्पशन में कैसा संबंध होता है? जो प्राइस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजम्पशन के। प्राइस का मतलब है मूल्य, प्राइस को हम कहते हैं मूल्य, कंजम्पशन को कहते हैं खपत और एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्च। अगर आपको खर्च वही रखना है, खर्च को नहीं बदलना है, अगर आप खर्च को नहीं बदलेंगे तो जो आपका मूल्य होगा वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ सामान्य भाषा में कि अगर मूल्य जिस अनुपात में बढ़ेगा, जो प्राइस है वो जिस रेशियो में इंक्रीज होगा, खपत या कंजम्पशन उसी रेशियो में कम हो जाएगी। ठीक, तो कल हमने ये पढ़ा था। आज हम इसके ऊपर एक सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक सवाल लिख लीजिए सब लोग। चावल का मूल्य, चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत को कितना कम करें कि खर्च में कोई अंतर ना पड़े? तो इसकी खपत को कितना कम करें कि खर्च में कोई अंतर ना पड़े? पीयूष का आंसर आ गया है 25%, हर्ष का आंसर भी 25% आ गया है। अच्छा, इंग्लिश में लिख लें सवाल। रेट ऑफ राइज इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%। रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%. How much percent reduce? How much percent reduce the consumption of rice to no change in expenditure? How much percent reduce the consumption of rice to no change in expenditure? ये आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए, हाँ भाई बताएं, किसी को नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं कर पाया हो, किसी को नहीं आया हो तो पूछिए। कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया? क्या बात है, सबका आंसर आ गया है। कविता का आंसर आ गया है 25%। और बताएं। चलिए देखिए, आपसे कहा गया था जो राइस का प्राइस है, प्राइस ऑफ राइस 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज होता है। तो कल हमने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि 33 इंटीजर 1/3%, 33 इंटीजर 1/3% को सॉल्व किया था तो ये 1/3 आया था। कल ये हमने बताया है। जिन लोगों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो कल की क्लास ज़रूर देख लें, वो लोग कल की क्लास ज़रूर देखें, जिससे उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो 33 इंटीजर 1/3% का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब है पहले प्राइस अगर 3 था, पहले प्राइस अगर 3 था तो वो 1 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। पहले प्राइस अगर 3 था तो वो हो जाएगा 4। और आपसे कहा गया कि खपत को कितना कम किया जाए कि खर्च वही रहे। तो ये कल हमने आपको ये चीज़ समझाई थी। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है?
1 सेकंड पहले सबको जुड़ जान दो, फिर बताते हैं। हेलो, चलिए, तो जो आपका प्राइस था वो 33 इंटीजर 1/3% बढ़ रहा है, यानी कि 1/3 बढ़ रहा है। इसका मतलब है पहले 3 था तो अब 4 हो गया। तो जो खपत होगी, जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो 3 से कितना हो रहा है? वो 3 से 4 हो रहा है। तो जो खपत होगी वो क्या हो जाएगी? वो 4 से 3 हो जाएगी। ये कल हमने आपको सिखाया था कि जो खपत होगी वो उसी अनुपात में कम हो जाएगी, जो खपत है वो उसी अनुपात में कम हो जाएगी। तो मूल्य 3 से 4 होगा, तो जो खपत होगी वो 4 से 3 हो जाएगी। तो कितना कम हो रही है? 1। कितना कम हो रही है? 1 कम हो रही है। जो खपत है वो कितना कम हो रही है? 1 कम हो रही है। तो खपत 1 कम हो गई किसमें? 4 में। तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? 1/4 गुणे 100। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 25% रिड्यूस होगी। जो खपत होगी वो 25% रिड्यूस होगी। एक बार सवाल को दोबारा देख लें, जो लोग बाद में जुड़े हैं। आपसे कहा गया था चावल का मूल्य 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। चावल का मूल्य 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। तो खपत को किस अनुपात में कम किया जाए, या खपत को कितना कम किया जाए, ये आपसे पूछा गया है कि हमारा खर्च उतना ही बना रहे। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%। हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजम्पशन? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजम्पशन टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर? यानी कि खर्च को बिल्कुल भी नहीं बदलना है। तो क्या किया जाएगा? हमने सबसे पहले देखा 33 इंटीजर 1/3% का मतलब 1/3 होता है, कल हमने आपको सिखाया था। तो हमारी जो मूल्य है वो 3 से 4 हो रहा है। जो मूल्य है वो 3 से 4 हो रहा है, तो खपत 4 से 3 हो जाएगी, क्योंकि हम खर्च में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। तो भाई खपत कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। किसमें से? 4 में से। तो हमारा परसेंटेज कितना आएगा? 1/4 गुणे 100, यानी कि 25% रिड्यूस। ठीक, चलिए बताइए, सवाल सब लोगों को क्लियर है? कमेंट करके बताते चलिए। हर्षिता कह रही है क्लियर है, श्वेता को क्लियर है, उत्कर्ष, अर्पित, अरुण। चलिए, हर्ष कह रहे हैं क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सबको क्लियर है? अगला सवाल लिखेंगे सब लोग। एक वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है, तो इसकी खपत को कितना कम करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? एक वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है, तो इसके खर्च को कितना कम करें? तो इसके खर्च को या खपत को कितना कम करें कि मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े? इंग्लिश में लिख लीजिए। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 11 इंटीजर 1/9%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 11 इंटीजर 1/9%। हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एन आर्टिकल टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल increase by 11 integer 1/9%. How much percent reduce the consumption of an article to no change in expenditure? बेटा, जब हम आपसे पूछे तब आंसर बताइए, हम देख ही नहीं पाते हैं। तो जब हम आपसे पूछें, आंसर बताने के लिए कहें, तब आप लोग आंसर बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस सवाल में आपसे कहा गया एक वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है, तो जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 11 सही 1/9% इंक्रीज हो रहा है। ठीक,
तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है। 11 सही 1/9 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100/9, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये हो गया 1/9। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/9। ठीक, तो इससे हमें ये पता लगा कि मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 9 था, किसी वस्तु का मूल्य 9 था, तो उसमें 1 बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस होगा, प्राइस को हम पी से लिख देते हैं, 9 से कितना हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 10। जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज होगा, 9 से 10 हो जाएगा। तो जो कंजम्पशन होगा उसी रेशियो में कम हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर या खर्च को नहीं बदलना है। तो अगर प्राइस 9 से 10 होता है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से 9। तो कितना कम हो रहा है, आप देख सकते हो 1 कम हो रहा है। किस में कम हो रहा है, 10 में। तो आपका परसेंटेज कितना आएगा, 1/10 इंटू 100। तो 10 से 10 बार कट गया, आंसर आ गया 10%, और क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक, एक बार दोबारा देखें सवाल को। सवाल में आपसे कहा गया था कि एक वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। एक आर्टिकल है आपके पास या कोई भी चीज़ है आपके पास, उसका मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि उसकी खपत को कितना हम कम करें, उसकी खपत को हम कितना कम करें कि उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो सबसे पहले 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। इसका मतलब है अगर पहले प्राइस 9 होगा तो 1 बढ़ जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 10। तो प्राइस 9 से 10 होगा, तो जो कंजम्पशन होगा, जो खपत होगी, वो 10 से क्या हो जाएगी, 9। ठीक, तो कितनी कम हुई, 1 कम हुई, किसमें, 10 में। तो परसेंटेज हमने निकाल दिया 1/10 × 100, तो ये आंसर आ गया आपका 10%। सवाल सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं। सब लोग कमेंट करके बताते चलें सवाल समझ में आया कि नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल लिखिए। सब्जी का मूल्य 20% कम हो जाता है। सब्जी का मूल्य 20% कम हो जाता है। प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज बाई 20%। प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज बाई 20%। खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज बाई 20%। प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज बाई 20%। हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन। हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन of vegetable to no change in expenditure. How much percent increase the consumption of vegetable to no change in expenditure. चलिए, तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि जो सब्जी है उसका मूल्य 20% कम हो रहा है। सब्जी का मूल्य 20% कम हो रहा है, तो खपत को हम कितना बढ़ा दें कि कोई परिवर्तन ना पड़े खर्च में। आइए देखिए। सवाल में आपसे कहा गया कि सब्जी का मूल्य 20% कम हो रहा है। 20% कम हो रहा है। प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, कल ही हमने किया था। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कल हमने आप लोगों से कहा था याद कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। अब आप समझ रहे होंगे कि याद करने से कितना फ़ायदा है। ठीक, तो 1/5 आ गया। इसका मतलब पहले सब्जी अगर 5 की थी तो अब कितने की हो जाएगी, 5 में से 1 कम, कितने की, 4 की। ये हो गया प्राइस। जो प्राइस है वो 5 से 4 हो रहा है। जो प्राइस है वो 5 से 4 हो रहा है, तो जो कंजम्पशन होगा हम कितना कर देंगे, कंजम्पशन कर देंगे 4 से 5। कंजम्पशन को हम बढ़ा देंगे।
जब मूल्य कम होता है तो चीज़ों की खपत बढ़ जाती है। ये तो आपने भी देखा होगा डेली लाइफ में, जब सब्जी वगैरह सस्ती हो जाती है तो उसकी खपत बढ़ जाती है। तो इस सवाल में आपसे यही कहा गया है कि सब्जी जो है उसका मूल्य, जो वेजिटेबल का प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है 4, तो जो खपत होगी वो क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। तो खपत हो गई 4 से 5, कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई, किस में बढ़ गई 4 में। ठीक, चलिए तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 1/4 गुणे 100, तो ये आ गया 25% इंक्रीज। तो जो कंजम्पशन होगा वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए ये सवाल सबकी समझ में आ गया कि नहीं। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। चलिए अगला सवाल लिखेंगे अब। एक वस्तु का मूल्य 16.2/3% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल्य 16.2/3% कम हो जाता है। खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक वस्तु का मूल्य 16.2/3% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल्य 16.2/3% कम हो जाता है, तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इंग्लिश में लिख लीजिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाई 16 इंटीजर 2/3%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाई 16 इंटीजर 2/3%। हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन? हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एन आर्टिकल टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर? हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एन आर्टिकल टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये है आपका सवाल। चलिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, इसको करके बताएं। अरे वो आंसर आ गए, क्या बात है, तुम लोग तो बड़ी तेजी में सवाल कर रहे हो। सबका आंसर आ गया? कोई है नहीं ऐसा जिसको पूछना हो? कोई पूछने वाला हो तो वही बताओ। कोई है ऐसा जिसको पूछना हो? वही पूछ सकते हो, किसी को नहीं आया हो। अनिल कह रहे हैं बता दो, प्रिया कह रही हैं बता दीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए आपसे कहा गया 16 इंटीजर 2/3%, 16.2/3%। ठीक, आपसे कहा गया एक वस्तु का मूल्य 16.2/3% कम हो जाता है। तो 16.2/3, इसको कल भी सॉल्व किया था हमने, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है 50/300, यानी कि 1/6। मूल्य अगर 6 होगा तो 1 कम हो गया होगा, यानी कि मूल्य 6 से कितना हो गया, जो प्राइस है वो क्या हो गया 6 से हो गया 5। जो प्राइस है वो 6 से क्या हो गया 6 से हो गया 5। तो जो कंजम्पशन होगा हम कितना कर देंगे, कंजम्पशन हम कर देंगे 5 से 6। कंजम्पशन को हम कहाँ ले जाएंगे 5 से 6 पे ले जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया 1। कंजम्पशन कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। किस में बढ़ गया 5 में। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 100, 20%। तो जो कंजम्पशन होगा वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लें, सवाल में आपसे कहा गया था एक वस्तु का मूल्य 16.2/3% कम हो जाता है। जो प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है, तो हमें कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा अगर हम खर्च उतना ही रखना चाहते हैं। तो हमारा जो प्राइस है वो 6 से 5 हो गया, तो जो कंजम्पशन होगा वो 5 से कितना हो जाएगा 6, तो 1 बढ़ जाएगा किसमें 5 में, तो परसेंटेज आएगा 20%। सवाल सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, जरा बताएं कमेंट करके। इसके बाद हम अगले टाइप पे चल रहे हैं।
थैंक यू हर्ष। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। ये वाला टाइप सबको समझ में आ गया। अभी जो हमने टाइप पढ़ा था बेटा वो ऐसा था कि हमारा प्राइस बढ़ता था तो खपत कम हो जाती थी, प्राइस घटता था तो खपत हम बढ़ा देते थे, लेकिन एक्सपेंडिचर को हम नहीं बदलने दे रहे थे, खर्च को नहीं बदलने दे रहे थे। अब हम अगले टाइप का सवाल करने जा रहे हैं। अपनी कॉपी में आप टाइप लिख लीजिए। अब क्या होगा, सवाल सुनिए। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया और खपत में 10% की कमी हो गई। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया और खपत में 10% की कमी हो जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखिए, जो वस्तु का मूल्य है वो भी बदल रहा है, वस्तु का जो खपत है वो भी बदल रही है। तो आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मूल्य भी बदल दिया, खर्च भी, मूल्य भी बदल चुका है, खपत भी बदल चुकी है, तो आपसे पूछा गया खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नए टाइप का सवाल हो गया। ठीक, तो चलिए इस सवाल को समझते हैं, फिर हम आपको करने के लिए देंगे, बताइएगा। 8% आंसर बता रहे हैं कुछ लोग, चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता। देखिए, इस सवाल को हम सबसे पहले डिटेल में बताएंगे आपको। सबसे पहले अपन लोग डिटेल में करेंगे, फिर डिटेल का शॉर्ट करेंगे, फिर सवालों को सेकंड में करने की कोशिश करेंगे, और एक तरीका हम चौथा इसमें आपको और बताएंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे पेपर में आप वैसे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं सवाल को। सवाल में आपसे कहा गया जो प्राइस है वो 20% बढ़ रहा है, जो प्राइस है वो 20% बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, जो कंजम्पशन है वो 10% कम हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए पहले डिटेल देखें। मान लीजिए पहले आपका जो प्राइस था वो 100 रुपये था। ठीक, पहले जो प्राइस था वो 100 था, जो कंजम्पशन था वो भी 100 था। प्राइस भी 100, कंजम्पशन भी 100, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 यानी कि 10,000। ठीक, इतना क्लियर। मान लिया पहले प्राइस कितना था, 100 था, कंजम्पशन कितना था, 100 था, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो 100 गुणे 100 हो जाएगा 10,000। ठीक, अब आपसे कह रहे हैं प्राइस कितना हो गया, 20% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया 120, प्राइस हो गया 120। कंजम्पशन 10% कम हो गया, तो 100 से 10 कम कर दो, कितना हो गया 90। तो जो एक्सपेंडिचर होगा कितना आएगा, 120 में आप 90 का गुणा कर दो तो ये आएगा 10800। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर। पहले आपका खर्च होता था 10,000, अब खर्च हो रहा है 10,800। पहले खर्च कितना होता था 10,000, अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 10,800। तो भाई कितना बढ़ गया, आप देख सकते हो खर्च कितना बढ़ गया, 800 बढ़ गया। जो खर्च है कितना बढ़ गया, 800। तो भाई कितने % इंक्रीज हो गया, 800। पहले कितना था 10,000 और गुणे में 100, 2 से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 8% इंक्रीज। ठीक है, ये डिटेल है। ये जो हमने आपको तरीका बताया ये डिटेल है, एक बार दोबारा देखें। सबसे पहले हमने ये माना कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, उसकी खपत भी हम 100 किलो ही करते थे। मान लीजिए कोई वस्तु है, चावल है, तो 100 रुपये किलो है, और हमारे पास जो उसका खर्च है वो भी 100 किलो का है, तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक, तो 10,000 रुपये हमारा खर्च हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया, तो जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ, तो जो मूल्य है 100 से कितना हो गया 120। जो खर्च है वो 10% कम हो गया, 100 से कितना हो गया 90। तो जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा भाई, जो खपत है वो 10% कम हो गई, तो खर्च कितना हो जाएगा 120 गुणे 90 यानी कि 10,800। पहले 10,000 होता था खर्च, अब हो गया 10,800 यानी कि 800 रुपये बढ़ गए। तो 800 बटे में 10,000 गुणे 100 सॉल्व होके आ गया 8%। ये तरीका सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं जरा, फिर हम आपको अगला तरीका बताते हैं। सभी लोगों को क्लियर है?
चलिए ये तो हो गया डिटेल। अब देखो इसका शॉर्ट, देखो अब इसका शॉर्ट कैसे करेंगे उसको देखो। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइस पे आते हैं। तो पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था 100, ठीक। अब 20 बढ़ गया तो कितना हो गया 120। पहले कंजम्पशन कितना था 100, 10 कम हो गया तो कितना बचा 90, ठीक। पहले कंजम्पशन था 100, अब कम हो गया तो कितना बचा 90, ठीक। अच्छा पहले एक्सपेंडिचर मान लो 100% था, तो अब कितना होगा निकाल दो, इसको मान लो x, ठीक है। दोबारा देखो, पहले खर्च था 100, जो पहले था उसको नीचे लिखते हैं, जो पहले था उसको कहाँ लिखते हैं नीचे। तो भाई पहले जो प्राइस था वो कितना था 100, अब हो गया 120। पहले खपत थी 100, अब 10% कम हो गई 90। पहले एक्सपेंडिचर था 100%, अब कितना है x, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो इससे कट गई, 12 गुणे 9 हो गया 108। x बराबर आ गया 108%। तो भाई पहले जो 100 था, पहले जो 100 था अब कितना है 108 है। पहले जो 100 था अब कितना है 108, तो कितना बढ़ गया 8% बढ़ गया। तो ये हो गया शॉर्ट। एक बार दोबारा देखें सब लोग, जो पहले होता है उसको यहाँ लिखते हैं नीचे, और जो बाद में होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो प्राइस पहले कितना था, पहले प्राइस 100% था, किसी भी चीज़ को हम 100% मान के चलते हैं। पहले प्राइस 100% था, 20% बढ़ गया, कितना हो गया 120। पहले जो खपत थी वो 100% थी, 10% कम हो गई तो कितनी बची 90। पहले जो खर्च था वो कितना था 100%, अब कितना होगा निकालना है, तो x मान लिया। सॉल्व करके क्या आया 108%, सॉल्व करके क्या आ गया 108%। पहले जो 100 था अब 108 है, पहले जो 100 था वो कितना है 108, कितना बढ़ गया 8% बढ़ गया ना। ये तरीका सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जरा। ये हो गया दूसरा तरीका, बताओ भाई क्लियर है सबको। चलिए अब देखते हैं तीसरा तरीका। अब तीसरा तरीका समझो। सबसे पहली चीज, प्राइस कह रहे हैं 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक। तो प्राइस जो है 20% इंक्रीज हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है 20% इंक्रीज, यानी 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। प्राइस हो रहा है 5 से 6। कंजम्पशन 10% कम हो रहा है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। इसका मतलब है जो कंजम्पशन है वो कितना हो रहा है 10 से 1 कम हो रहा है, यानी कितना हो रहा है 9। कंजम्पशन कितना हो रहा है 10 से हो रहा है 9। आप फॉर्मूला देख रहे हो, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो आप क्या करो, जब आप एक्सपेंडिचर निकालोगे तो इनका गुणा कर दो। 5 गुणे 10 हो जाएगा 50, और 9 गुणे 6 क्या हो जाएगा 54, ठीक। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया प्राइस इंटू कंजम्पशन 50, यहाँ पर प्राइस इंटू कंजम्पशन 54। तो भाई पहले एक्सपेंडिचर 50 था, अब 54 हो गया, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। किस में बढ़ गया 50 में। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे 4/50 गुणे में 100, ये 2 बार कटा 8% डायरेक्ट आंसर, ठीक है भाई। एक बार दोबारा देखो, आपसे कहा गया जो प्राइस है वो 20% बढ़ रहा है, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 5 में 1 बढ़ रहा है, यानी 5 से कितना हो जाएगा 6। जो कंजम्पशन है वो 10% कम हो रहा है, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। 10 में 1 कम होगा, यानी कि 10 से कितना बचेगा 9। 10 से कितना बचेगा 9। ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन। जब एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं प्राइस में कंजम्पशन का गुणा करके। तो भाई हमने क्या किया, दोनों का गुणा कराया। तो पहले एक्सपेंडिचर था 50, उसके बाद आया 54, कितना इंक्रीज हो गया 4। 50 में कितना बढ़ा 4, 50 में कितना बढ़ गया 4। परसेंटेज निकाल दो, कितना आ गया 8, ठीक। तो ये हो गया तीसरा तरीका। सब लोगों को क्लियर है, नोट करते हैं ना सब लोग।
चलिए, तो ये हो गया तीसरा तरीका। इसके बाद एक तरीका हम आपको और बता रहे हैं, उसको भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपने किताबों में पढ़ा होगा, ट्रिक बताई जाती है, देख लीजिए उसको भी। जैसे कोई भी वस्तु दो राशियों के गुणे से बन रही हो, जैसे यहाँ एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस इनटू कंजम्पशन के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, तो इस तरीके के फॉर्मूले में हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल इफेक्ट, टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक। x का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लें, y का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लें, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए, इसके जो इसमें जो इंक्रीमेंट है उसको x मान लीजिए, और इसमें जो रिड्यूस हो रहा है उसको y मान लीजिए। अगर इंक्रीमेंट होगा तो हम उसको प्लस में लेंगे, और अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो माइनस में लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20% इंक्रीज़ है, तो आप लिखोगे प्लस 20, 10% रिड्यूस है तो लिखोगे माइनस का 10%। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20 और इनटू में माइनस का 10 और अपॉन में 100। 0 से 0 कट गई, 20%, ये हो गया माइनस का 10% और ये हो गया माइनस का 2%। प्लस के हो गए 20 और माइनस के हो गए 12, प्लस के हो गए 20 और माइनस के हो गए 12, लास्ट में आंसर क्या बचा, 8%। तो टोटल इफेक्ट क्या पड़ा, 8% इंक्रीमेंट हो गया है, 8% इंक्रीज हो गया है। एक बार दोबारा देख लें, टोटल इफेक्ट का फॉर्मूला है, ये कब लगता है, जब भी कोई चीज़ हर्षित, अगर आप यहाँ फालतू के कमेंट करेंगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। क्लास में पढ़ने आए, पढ़ाई करिए। आपसे कहा गया प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है जब भी कोई चीज़ ऐसी हो कि यहाँ पर दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बन रही हो, तो वहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, टोटल इफेक्ट बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर आप एक चीज़ का इफेक्ट पॉजिटिव लेते हो, यहाँ पर x को आपने पॉजिटिव लिया हुआ है तो आप यहाँ पॉजिटिव लिखोगे, दिया हुआ है आपको, बढ़ रहा है, और y जो है नेगेटिव लोगे क्योंकि ये घट रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये था चौथा तरीका। आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बताएं? एक ही सवाल हमने आप लोगों को 4 तरीके से बता दिया। सबसे पहले अपन लोगों ने डिटेल पढ़ा, फिर उसके बाद उस डिटेल का शॉर्ट पढ़ा, डिटेल के शॉर्ट के बाद हमने रेशियो से पढ़ा, और उसके बाद ये एक ट्रिक थी जो आप किताबों में देखते हो, इससे भी हमने आपको बता दिया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अभी आप जैसे जैसे सवाल करते जाओगे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हमको कौन सा सवाल किस तरीके से करना है। हमने इसीलिए आपको चारों तरीके बताए। आपको वहाँ पेपर में ये नहीं करना कि हमको सवाल बहुत अच्छा आता है या हम बड़े तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सवाल कितना डिटेल में जानते हो, आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक। तो जहाँ पर जो तरीका सूटेबल हो उससे आप सवाल करें, हमारी सलाह आपको यही है। चलिए अब एक सवाल आप लोग करके बताइए, लिखिए। चावल का मूल्य 30% बढ़ जाता है, चावल का मूल्य 30% बढ़ जाता है, वह खपत में 20% की कमी हो जाती है। चावल का मूल्य 30% बढ़ जाता है और खपत में 20% की कमी हो जाती है। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 30%, देन कंजम्पशन रिड्यूस बाई 20%। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 30%, देन कंजम्पशन रिड्यूस बाई 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। चावल का मूल्य 30% बढ़ जाता है, खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कह रही है कविता आप, हम देख नहीं पाए, दोबारा बताइए। आंसर आ गए हैं कुछ लोगों के, 4% आंसर बता रहे हैं। कविता का आंसर भी 4 ही है।
देखिए आप इस सवाल को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई ऐसा हो जिसको सवाल ना आया हो तो पूछिए, हम बता देते हैं। कोई है भाई जिसको नहीं आ रहा हो? चलिए इसी वाले तरीके से हम सवाल को लगा देते हैं। ट्रिक रखी हुई है आपके सामने। आपसे कहा गया जो चावल का मूल्य है वो 30% बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है 30% इंक्रीज, और जो कंजम्पशन है वो आपका कम हो रहा है 20% कंजम्पशन आपका कम हो रहा है। तो टोटल इफेक्ट क्या होगा एक्सपेंडिचर पे? देखिए x की जगह लिखेंगे प्लस का 30, y की जगह माइनस का 20, प्लस 30 इंटू 20, यहाँ माइनस में है ये, अपॉन में 100, 0 से 0 कट गई, और यहाँ हो गया 30 प्लस का 20 माइनस का, और माइनस का 6%, तो ये हो गया 30% माइनस में 26%, तो फाइनल आंसर आ गया 4%। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? x को हमने प्लस में लिया है, y को माइनस में लिया है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जो चीज़ इंक्रीज होती है उसको प्लस में लेते हैं, और जो चीज़ डिक्रीज होती है या रिड्यूस होती है उसको माइनस में लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए, इसका आंसर बताएं। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 40%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 40%। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। आदर्श अपना वीडियो बंद कर लीजिए। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, खपत 10% बढ़ जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नए तरीके का सवाल है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, वस्तु का मूल्य भी बढ़ रहा है और खपत भी बढ़ रही है। ठीक, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 40%, देन कंजम्पशन इंक्रीज बाई 10%, देन कंजम्पशन इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। वस्तु का मूल्य है वो 40% बढ़ रहा है, जो खपत है वो 10% बढ़ रही है। आपको बताना है टोटल इफेक्ट क्या होगा। बताएं भाई आंसर। निशा बोल रही है 54%, पीयूष 54, हर्षिता 54, श्रद्धा 54, अर्पित 55। अरे भाई अर्पित 55 कैसे आ गया? अमित कह रहे हैं 54। भाई ऑल इन वन वीडियो, अपना नाम लिखिए आप, पता ही नहीं लगता कौन है क्लास में। नाजिया कह रही हैं 54। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए, x की जगह 40%, y की जगह 10%, x की जगह फिर से 40%, y की जगह 10%। अब की बार सारी चीज़ें प्लस में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 50% प्लस 4%, तो ये आपका आंसर आ गया 54%। ठीक, तो उम्मीद है सवाल सबकी समझ में आ गया होगा। जो प्राइस है वो 40% इंक्रीज हो रहा है, जो कंजम्पशन है वो 10% इंक्रीज हो रहा है। ट्रिक हमारे सामने है, हमने इसको लगा दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 54%। सबको क्लियर है? बताइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है। सवाल लिखने के बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से करेंगे। ठीक, चलिए
एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%। तथा खपत में 12 सही 1/2% की कमी हो जाती है। तथा खपत में 12 सही 1/2% की कमी हो जाती है। देन कंजम्पशन रिड्यूस बाई 12 इंटीजर 1/2%। देन कंजम्पशन रिड्यूस बाई 12 integer 1/2%. Find the effect on expenditure. Find the effect on expenditure. अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। अब हमने आपको चारों तरीके बताए थे, अब आप देखिए किस तरीके से सवाल को कर पाएंगे। आपके पास 1 मिनट का समय, करिए सवाल। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। कविता बता रही है 50%। कविता आपका आंसर गलत है, शिवाय आपका आंसर भी गलत है। एक बार सवाल आप लोग दोबारा सुन लीजिए। एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 12 सही 1/2% की कमी हो जाती है, तो खर्च में कितना प्रभाव पड़ेगा। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%. The consumption reduced by 12 integer 1/2%. Find the effect on expenditure. ये है सवाल। हाँ भाई बताएं किसका किसका आंसर आ गया। कोई है जिसका आंसर आ गया हो, बताइए। नाजिया कह रही है नहीं आ रहा। अर्पित बता रहे हैं 4। अर्पित आंसर गलत है बेटा। अच्छा सवाल बता दीजिए सर। कविता कह रही है कोई है जिसको आंसर आया हो इसका। हमने तो आपको चारों तरीके इसीलिए बताए हैं जिससे आप सवाल को बहुत अच्छी तरह कर पाएं। श्रद्धा 16 सही 2/3। और बताएं आंसर। चलिए हम बताते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। हम आप लोगों को सवाल बताएंगे और देखिए कितने आराम से ये सवाल होगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप लोग। अच्छा पहले आपको एक बात बता दें ज़रूरी। ऐसा है बेटा कि जैसी खबरें आ रही हैं आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक। तो आप लोगों की जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी वो यहीं पे, जहाँ पे जो लोग पुराने हैं जानते हैं, कोचिंग हम जहाँ पढ़ाते हैं वहीं पे स्टार्ट होंगी, ठीक। तो जो भी लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हो या आपकी जान पहचान के बच्चे हों, आपके दोस्त हों, तो उनको ज़रूर बता दीजिएगा, अपना नाम नोट करा दीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों को बैच अलॉट किए जा सकें, ठीक। क्योंकि कोचिंग खुलेंगी तो उसमें भी कोविड गाइडलाइन का जो हम उनको पालन करना पड़ेगा, तो उसमें देखना पड़ेगा एक बैच में कितने बच्चे लेने हैं। तो आप लोग अपना अपना, जो लोग भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना अपना नाम, व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, उस पर नोट करा दीजिए, तो आप लोगों को बैच अलॉट हो जाएंगे, उसी के हिसाब से आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आपकी जान पहचान के जो बच्चे हैं उनको भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए सवाल पे चलते हैं।
सवाल में आपसे कहा गया एक वस्तु का मूल्य है 33 सही 1/3% बढ़ रहा है, ठीक, और आपसे कहा गया खपत में 12 सही 1/2% की कमी है। तो आपसे पूछा गया टोटल इफेक्ट क्या होगा। तो बेटा अगर आप इस सवाल को इस ट्रिक से करोगे तो हो जाओगे आप परेशान। इतना बड़ा हो जाएगा, इतना कठिन हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा या करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने जो आपको 4 तरीके बताए थे वो क्यों बताए थे, अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर किस सवाल को कैसे करना है। अब आप देखिए, तो देखिए इस सवाल को सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस सवाल को हम रेशियो से करें, ठीक है। तो जब हम सवाल को रेशियो से करेंगे तो देखिए कितने आराम से सवाल होगा। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, कई बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा प्राइस है वो 3 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 4। अच्छा, 12.5% का मतलब क्या होता है, ये अपन ने कई बार पढ़ा है, क्या होता है 1/8। कुछ लोगों को हो सकता है नहीं आता हो तो हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 25/100, 25/, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 12 दूनी 24 है 25 गुणे 2 और यहाँ पर 100, ठीक है, सॉरी तो परसेंट है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 1/8, ठीक है भाई, ये हो गया 1/8। तो 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब है मूल्य अगर पहले 8 था तो अब कितना बचेगा, 7, कम हो रहा है। जो प्राइस है वो बढ़ रहा है तो प्राइस हो जाएगा 3 से 4 और जो कंजम्पशन है वो 8 से कितना हो जाएगा, 7। जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7। तो जो कंजम्पशन है वो हो गया 7 और जो प्राइस है वो हो गया 3 से 4। वो कितना चेंज होगा, 3 से 4 हो जाएगा और जो कंजम्पशन है वो 8 से कितना हो जाएगा, 7। अब आप एक्सपेंडिचर निकालो जरा। जब आप एक्सपेंडिचर निकालोगे तो गुणा करोगे, यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 28, ठीक, यहाँ पर हो गया 24 और यहाँ पर हो गया 28, ठीक है भाई। कितना हो गया, 24 और 28, तो कितना बदल गया, 4 बदल गया। किस में बदल गया, 24 में। तो परसेंटेज निकाल दो, क्या हो गया, 4/24 और गुणे में 100। तो 4 से कितनी बार कट गया, 6 बार, तो ये आ गया 100/6 यानी कि 50/3। और 50/3 को हम क्या लिखते हैं, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%, ठीक है। क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3% क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक बार दोबारा देखें सवाल को। सवाल में आपसे कहा गया था जो प्राइस है वो 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज हो रहा है, जो कंजम्पशन है वो 12 इंटीजर 1/2% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को अगर हम ट्रिक से करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। हम इसको करेंगे रेशियो से। रेशियो से कैसे करेंगे, 33 इंटीजर 1/3% का मतलब होता है 1/3, कल हम आपको सिखा चुके हैं। तो प्राइस है वो 3 से कितना हो जाएगा, 3 में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। जो कंजम्पशन है वो 12 सही 1/2% कम हो रहा है। 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8। ये हमने सॉल्व करके भी बता दिया है। इसका मतलब है 8 में 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पर आओगे तो 28। तो 24 से 28 हो रहा है एक्सपेंडिचर, यानी कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है, 24 में। तो हमने परसेंटेज निकाल दिया, कितना आया, 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। बेटा सब लोगों को सवाल समझ में आया कि नहीं, बताओ। अब ये तरीका कितना सरल था, आप लोग परेशान हो रहे थे, हमारे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से आ गया होगा समझ में सबको। चलिए एक सवाल और लिखिए। एक वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और खपत में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य भी बढ़ रहा है, खपत भी बढ़ रही है। एक वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा खपत
12 सही 1/2% बढ़ जाती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इंग्लिश में लिख लीजिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 16 इंटीजर 2/3%, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 16 इंटीजर 2/3%, then consumption increase by 12 integer 1/2%. Find the effect on expenditure. Find the effect on expenditure. अब आप लोग इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं, तरीका हमने बता दिया है, करके आंसर बताएं। आधे मिनट का समय है आपके पास। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, परेशान नहीं हो। पीयूष बिल्कुल परेशान नहीं हुई, आपको नहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे, करके देखो। पीयूष इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में? लिख लीजिए, एक वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा खपत 12 सही 1/2% बढ़ जाती है, तथा खपत 12 सही 1/2% बढ़ जाती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Price of an article increased by 16 integer 2/3%, then consumption increased by 12 integer 1/2%. Find the effect on expenditure. ठीक, ये सवाल। हाँ भाई, आया आंसर कि नहीं आया बताइए। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। 17.85। और बताइए भाई, और किसी का आंसर आया कि नहीं आया? है कोई महारथी अपनी क्लास में कि नहीं है? अच्छा, इतने सारे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अच्छा किसको पूछना है सवाल, पूछो। जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हो। कोई है जिसको नहीं आया? चलिए, पीयूष को पूछना है। चलो भाई देखो, सबसे पहले आपसे कहा गया कि जो प्राइस है वो 16 इंटीजर 2/3% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। चलो, सबसे पहले आप देखो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, इसको हम कई बार लिख चुके हैं। इसका मतलब होता है 1/6। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6, यानी कि प्राइस पहले 6 होगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 6 से 7, और जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। 12.5% का मतलब क्या होता है? ये अभी हमने पिछली सवाल में लिखा था 1/8। इसका मतलब है जो कंजम्पशन होगा वो 8 से कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। ठीक, जो प्राइस है वो हो जाएगा 6 से 7, और जो कंजम्पशन है वो हो जाएगा 8 से 9। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। चलो अब एक्सपेंडिचर निकालते हैं, खर्च निकालते हैं। 8 गुणे 6 कर दो और 9 गुणे 7 कर दो, ठीक है भाई। तो पहले एक्सपेंडिचर आपका कितना था? पहले एक्सपेंडिचर था 48, अब हो गया 63। इसको जितना काट सकते हो काट दो, ठीक है ना, काय से काट दो? 3 से काट दो। 16 और 21, पहले एक्सपेंडिचर 16 था, अब कितना हो गया? 21 हो गया। कितना बढ़ गया भाई? 5 बढ़ गया। पहले एक्सपेंडिचर 16 था, अब कितना हो गया? 21 हो गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। किस में बढ़ गया? 16 में। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 5/16 गुणे में 100, 5/16 और गुणे में 100, ठीक। तो भाई परसेंटेज आपका वैसे निकल आएगा। इसको तो बड़े आराम से अपन लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व करके बताओ भाई कितना आया। देखो
2 से काट दो, ये 50 बार और ये 8 बार, फिर 2 से काट दो, ये 25 बार और ये 4 बार। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 125/4। कितना आ गया? 125/4। अब भाग दे लो, तो भाग दोगे तो कितना आएगा? 31 सही 1/4%। 31 सही 1/4%। एक बार दोबारा देखें सवाल, जो प्राइस था वो इंक्रीज हो रहा है इतना, जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो प्राइस 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगा। कंजम्पशन 12 सही 1/2% बढ़ रहा है, तो ये 8 से कितना हो जाएगा? 9। प्राइस इतना, कंजम्पशन इतना। एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? गुणा करके, 6 का 8 में गुणा हुआ 48, 9 का 7 में गुणा हुआ 63। सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो, काट लो, छोटा कर लो। तो हमने 3 से काट दिया, ये 16 बार और ये 21 बार। तो जो एक्सपेंडिचर है वो 16 से 21 हो रहा है। ठीक, कितना बढ़ रहा है? 5। किस में बढ़ रहा है? 16 में। परसेंटेज निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 31 सही 1/4। ठीक, सवाल सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताओ? सभी लोग कमेंट करके बताएं सवाल क्लियर हो गए? चलिए, बहुत अच्छा। ठीक, तो बेटा आज हम लोगों ने जो कुछ सीखा बड़ा इंपॉर्टेंट सीखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल आपने सीखे हैं, इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे। कल हो सकता है आपकी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी अलग रहे, और ये भी हो सकता है कि मैथ की जगह आपकी जीएस की क्लास हो। तो जो भी होगा हम आपको व्हाट्सअप करके बता देंगे। अपना व्हाट्सअप स्टेटस चेक कर लीजिएगा या मैसेज देख लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट बच्चों, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।